हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में। देखिए, रेजोनेंस के कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स हैं वो कंबाइन होके रेजोनेंस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करती हैं और रेजोनेंस हाइब्रिड को हम एक्चुअल मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इनकी दो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हो जाएगी स्टेबिलिटी और सेकंड हो जाएगी बॉन्ड लेंथ। देखिए, स्टेबिलिटी की बात करें तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड या जो एक्चुअल मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर्म से मोर स्टेबल होता है। अब इस स्टेबिलिटी का रीजन डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और रेजोनेंस हाइब्रिड या एक्चुअल मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है उसको हम रेजोनेंस एनर्जी की टर्म में मेजर करते हैं। देखिए, रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो ये एक्चुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर्म की जो एनर्जी है उसके बीच का डिफरेंस होती हैं। अब रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होती है तो उस केस में ये गैप इंक्रीज हो जाता है और एक्चुअल मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है और इसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर के नंबर जितने ज्यादा इंक्रीज होते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन भी उतना ही ज्यादा होता है और डीलोकेलाइजेशन ज्यादा होने की वजह से रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है और उस वजह से रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हम बेंजीन और 1,3-ब्यूटाडाइन को कंपेयर करेंगे। देखिए, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इनमें बेंजीन के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नंबर ज्यादा होते हैं और 1,3-ब्यूटाडाइन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नंबर कम होते हैं। अब बेंजीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन भी ज्यादा होगा और इस वजह से उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होगी और रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से जो बेंजीन है वो 1,3-ब्यूटाडाइन से मोर स्टेबल होता है। फिर बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। देखिए, अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के लिए बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करते हैं तो उनमें हमेशा डिफरेंस आता है और इसका रीजन भी डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। देखिए, अगर हम बेंजीन के लिए कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करते हैं तो वो 139 आती है और अगर हम कैकुले स्ट्रक्चर की बात करें तो उस केस में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ 154 pm आती है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो लेंथ है वो 134 pm आती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में डीलोकेलाइजेशन की वजह से सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो लेंथ है वो इक्वल आती है।